हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज भी हम कुछ फिजियोग्राफी बेस्ड एक इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर आए। तो उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग हिल कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, देखिए हम पेनिनसुलर इंडिया को जानते हैं कि थोड़ा इस तरह से है, इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। तो कौन सा पॉइंट, इधर कौन सा पॉइंट है जो दोनों को जोड़ता है, वो है नीलगिरी। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन में डी में इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज इस जगह पे नीलगिरी हिल पाई जाती हैं जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और एक और बात, वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट की अगर बात करूं तो ये कंटिन्यूस हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रिवर फ्लो करते हैं। ठीक है, और ईस्टर्न घाट जो है वहाँ बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं, जिस वजह से हम उसे डिसकंटिन्यूस कह कर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिवर क्रॉस करते हैं तो उस वजह से वो कंटिन्यूस रेंज नहीं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ डैश। ठीक है, इंडिया के अंदर ना तो गोल्ड है ना कॉपर ज़्यादा है, मीका है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है इंडिया में वो किसका, इन सारे ऑप्शनों में से वो है मीका। मीका इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन इंडिया, या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इसका कौन है, वो इंडिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन राजस्थान इज सलाइन। सलाइन वो लेक होती है जिनके अंदर नमक, जिनके पानी के अंदर नमक पाया जाता है, तो वो सांबर लेक है। कौन सी लेक है? सांबर। सांबर लेक राजस्थान की एक ऐसी लेक है, सांबर लेक राजस्थान की एक ऐसी लेक है जो सलाइन है। याद रखें, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है आज का, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हैज़ द डैश ग्रोवर ऑफ पल्सिस। इंडिया में पल्सिस तो होती हैं, ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? पल्सिस का। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती हैं? पल्सिस उगाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डेट इज कन्याकुमारी। ठीक है, तो अभी जस्ट पढ़ा था ये पेनिनसुला, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, तो जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट इस जगह पे है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, कौन सा है? कन्याकुमारी है। अब ये कह रहा है कि कन्याकुमारी किस जगह पे पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे थोड़ी सी ग्राफ की। तो अगर ग्लोब की बात करूं तो हमारा जो ग्लोब है वो थोड़ा इस तरह से है, बीच में कौन सा आ गया? इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका इंडियन पेनिनसुलर पाया जाता है, और यहाँ से कहीं से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात ये है कि अगर डायरेक्शन बनाऊं तो ये डायरेक्शन नॉर्थ आएगी, और ये कौन सी आएगी? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये इक्वेटर आ गया, इक्वेटर वाली लाइन ये वाली लाइन है, इसके नॉर्थ में है क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में है। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, कन्याकुमारी हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर लैंड की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लैंड की बात की जाए। अगर लैंड ना हो तो लैंड की जगह अगर हम आइलैंड भी इंक्लूड करेंगे तो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का बनता है। ठीक है, और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है वो कमेंट करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग जूम कल्टीवेशन इन इंडिया। आप कमेंट में बताएं कि जूम कल्टीवेशन क्या होती है, जल्दी करें। जूम कल्टीवेशन की बात अगर करें तो इसमें से कौन सी यहाँ पर ट्रू है, कौन सी कंडीशन ट्रू है? कह रहा है जूम कल्टीवेशन लार्जली प्रैक्टिस की जाती है असम में। ये रेफर करती है टू स्लैश एंड बर्न टेक्निक। क्या करते हैं? स्लैश एंड बर्न टेक्निक इसमें यूज करते हैं। एक और तीसरी बात कि इन इट द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर। फर्टिलिटी कुछ मतलब अगर आप इसको उगाते रहेंगे, उगाते रहेंगे, उगाते रहेंगे, कुछ देर के बाद इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट हैं वो ये कंज्यूम कर लेती है, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है इसके लिए। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका ए पार्ट ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जूम कल्टीवेशन फोर्थ क्वेश्चन बन गया। बड़ी जूम कल्टीवेशन पता होना चाहिए। जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? असम में। जूम कल्टीवेशन में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ करते हैं। और इसमें यूज मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कल्टीवेशन है जिसमें फर्टिलिटी ऑफ लैंड जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो कौन सी है? जूम कल्टीवेशन। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट।
ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिशें किस जगह पे होती हैं? वो म्यांमार में है, मेघालय में, म्यांमार मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि रेनफॉल मेयर्ड इन, ठीक, रेनफॉल को किस में मेयर्ड करते हो? जल्दी बोलिए। जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ सेंटीमीटर, और जहाँ बारिशें कम होती हैं वहाँ मिलीमीटर यूज़ करते हैं। अगर बात करें J&K की, तो J&K की रेनफॉल मैक्सिमम किस में रहती है? मिलीमीटर में, ठीक है। और अगर बात करेंगे म्यांमार की, तो इसमें सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में इसी जगह पर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइथन जवाकवादी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। ये किस रिवर पे बना है? ये बना है रिवर गोदावरी पे। तो आप कमेंट में बताएंगे इसके दो नाम और हैं गोदावरी के, बाकी के नाम आप कमेंट करके बताएंगे। एक मैं बता देता हूँ, वृद्धा गंगा, और दूसरा इसका कौन सा नाम है आप कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई डाउट आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों पे, तो मैंने और भी वीडियोस डाली हैं इनके ऊपर जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगी, उनको देखना ना भूलें, ठीक है। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता क्या? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पानी से बिजली बनाने के लिए किए जाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, और जो कोल से लाइट बनाने के लिए प्रोजेक्ट यूज़ किए जाते हैं उन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? थर्मल पावर प्लांट। याद रखें, थर्मल पावर प्लांट, जो जिससे कोयले से बिजली बनाई जाती है। आजकल ये बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन कंसर्निंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आउटर हिमालय लाई बिटवीन, जो आउटर हिमालय है वो किन दो चीज़ों के बीच में लाई करता है? आउटर हिमालय लाई करता है द लीज हिमालय एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन के बीच में कौन लाई करता है? लीज की जगह लेसर हिमालय, सॉरी, ठीक है, ये लेसर हिमालय और इंडो गंगेटिक प्लेन के बीच में कौन लाई करता है? आउटर हिमालय। आप कमेंट करके बताएंगे इसका सेकंड नेम क्या है, ठीक है, जल्दी बताएं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, ठीक है, इट एट, जो सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है, किसकी रिफाइनरी? ऑयल की रिफाइनरी, ठीक है, वो कौन सी जगह पर है? असम में है, और उसका नाम क्या है? दिग्पोई, ठीक है, उसका नाम क्या है? दिग्पोई। दिग्पोई सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है जो कि असम में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। अगला क्वेश्चन है द कोरल रीफ इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। कोरल रीफ कहाँ पर पाया जाता है? इंडिया में कोरल रीफ कहाँ पर पाया जाता है? वो है रामेश्वरम। कहाँ पर पाया जाता है? रामेश्वरम, ठीक है। ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कोरल रीफ जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक टेम्पल भी है, रामेश्वरम टेम्पल। एक और बात बताता हूँ, कोरल रीफ आइलैंड कौन सा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कोरल रीफ आइलैंड कौन से हैं? दो तरह के ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, ठीक है, एक लक्षद्वीप, दूसरा कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार। दोनों में से अंडमान एंड निकोबार किस तरह का आइलैंड है, और उन दोनों में से कोरल रीफ कौन सी तरह के आइलैंड है? कमेंट करें, जल्दी करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोडक्शन, नहीं है, हम ज़्यादा हल्दी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन चाइना करता है, हम नहीं करते। लार्जेस्ट जिंजर प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी, हम हल्दी भी ज़्यादा पैदा करते हैं, ठीक है, हल्दी भी ज़्यादा पैदा करते हैं, टी भी ज़्यादा पैदा करते हैं, चाइना नहीं करता, और जिंजर भी ज़्यादा पैदा करते हैं। ऑल ऑफ द अबो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चकामा इज द ट्राइब, चकामा एक ट्राइब है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। चकामा ट्राइब किस रीजन में पाई जाती है? चकामा ट्राइब बांग्लादेश में पाई जाती है। चकामा ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चकामा ट्राइब पाई जाती है, याद कर ले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द originating in the Himalayan mountain complex consists of how many distinct drainage system of the Indian subcontinent, ठीक है, कितनी तरह के ड्राइनेज सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं? ओरिजिनेट जो होते हैं हिमालयन माउंटेन से, ये आगे आपके हिमालयन पहाड़, इनसे कितने रिवर जो नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, वो कितना और कौन कौन से ड्राइनेज सिस्टम बनाते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो कितने ड्राइनेज सिस्टम हैं? 3 ड्राइनेज सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज ड्राइनेज सिस्टम। ड्राइनेज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ड्राइनेज
सिस्टम होता क्या है, जिसमें हम बात करते हैं रिवर की, ठीक है, और हम रिवर की छोटी छोटी नालियाँ, दरियाओं वगैरह, कस्सियों वगैरह और छोटे वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं उनके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ड्राइनेज सिस्टम कहते हैं। तो दो तरह के ड्राइनेज सिस्टम रहते हैं, पेनिनसुला और पेरिनियल रिवर, ठीक है। उनमें से एक रिवर ऐसा रहता है जो लगातार बर्फ़ से जिनको पानी मिलता है, ठीक है, जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन ओरिजिनल रिवर, इनका जो पानी है पूरे साल चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाले आगे पेरिनियल रिवर, ठीक है। दूसरा होते हैं पेनिनसुलर, ठीक है, जिनके अंदर बारिशों की वजह से पानी आता है, ऐसे सूखे रहते हैं, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग एरिया आर रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक रीजन, अर्थक्वेक जोन होते हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं, जोन। जैसे जम्मू कश्मीर भी किस में आता है, अर्थक्वेक जोन, तभी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। तो कह रहा है कि इन सारे ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक किस रीजन में पाए जाते हैं, और वह है गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके जो वैली बनाती हैं, उस वैली को हम लार्जेस्ट अर्थक्वेक जोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल रीजन विच होल्ड द इंडियन सब कंटिनेंट इज, वो है मूनसून, ठीक है। मूनसून तो पता ही है आपको, ठीक है, मूनसून हवाओं का नाम है। मूनसून क्या है, ये विंड्स हैं, वो विंड जो साउथर्न मोस्ट विंड हैं और जो गर्मियों में रेनी सीजन में बारिशें लाती हैं, और इन्हीं मूनसून के ऊपर आपका इंडिया का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा का सारा इरिगेशन का काम करने में मदद करती हैं। फेलियर ऑफ मूनसून जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मूनसून फेल हो जाएगा तो क्रॉप भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगी, और फेमिन पड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बड़ा फर्टाइल रीजन इंडिया का कौन सा रीजन है, वो है इंडो गंगेटिक प्लेन। जब हिमालयन से रिवर आते हैं नीचे की तरफ, तो ऊपर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी के साथ बहा के लाते हैं, और वो इस रीजन पे नीचे जाके इन्होंने जब प्लेन बनाया, इंडो गंगेटिक प्लेन, वहाँ जाके डिपॉजिट कर दिया। तो वो न्यूट्रिएंट बड़ी जगह जो थी वो सारी की सारी जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, ये वाले रीजन वगैरह पाए जाते हैं। और भी रीजन है जैसे यूपी हो गया, जहाँ पे प्रोडक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन, ठीक है। तो उन्हें हम इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन इट इज नून IST एट इलाहाबाद इन इंडिया, द टाइम एट ग्रीनविच लंदन विल बी, ग्रीनविच का टाइम कितना रहेगा, वो है 6:30। एक आई थिंक 5:30 आवर फ़र्क रहता है इनका, ठीक है, याद रखें 5:30 घंटे का फ़र्क रहता है हमारा और उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया रिपोर्टेड फ्रॉम, सबसे पुरानी रॉक जो इंडिया में है वो है दारवा रीजन में, कर्नाटका में, दारवा रीजन इन कर्नाटका। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें।